वेलकम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, जिस तरीके से आपको पता है कि रेलवे ऑल एग्जाम बिग अपडेट, देखिए साथियों क्या होगा बड़ा बदलाव, किसको मौका मिलेगा। देखिए रेलवे ने दिया सभी का स्पष्टीकरण। जी हां साथियों, बिल्कुल सही देख रहे हैं। रेलवे ने एक अभी अभी यहाँ पर गाइडलाइन जारी करके बताया है, चाहे आपको ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, रेलवे के अप्रॉक्स सभी एग्जाम के बारे में यहाँ पर रेलवे ने बताया है। तो देखते हैं क्या वो अपडेट है। देखिए साथियों, यहाँ बताया रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूले पर स्थिति। आरआरबी ने बताया कि वर्तमान में लागू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। यदि अभ्यर्थी प्रत्येक शिफ्ट में समान स्तर के उम्मीदवारों की मांग रखते हैं तो इस मुद्दे को आरआरसीबी नई दिल्ली को अग्रेसित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर समान कैंडिडेट समान नंबर लाते हैं तो जो उनका नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा होगा साथियों, वो आरआरसीबी नई दिल्ली को यानी कि अग्रसित किया जाएगा, मतलब वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात आपकी बताइए नॉर्मलाइजेशन पर। और दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो यह बात एक। देखिए अगला मुद्दा बताया वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट को परिणाम के साथ जारी करने पर अक्सर छात्र संपूर्ण वेटिंग पूरी करने की मांग करने लगते हैं। इसलिए आरआरबी इसका स्थान लेते हुए सेकंड और थर्ड डीवी लिस्ट में कट ऑफ को कम करती है। देखिए जो आपका वेटिंग लिस्ट होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि जिस तरीके से आपके अभी आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन हाँ आंसर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 500 कैंडिडेट जो हैं मेडिकल यानी कि फिजिकल के लिए बुला लिए, तो हो सकता है 500 में से ज़्यादातर कैंडिडेट जो बाहर हो जाए, तो क्या होता है ना, स्टूडेंट पूरे करने के लिए या कि सेकंड और थर्ड जो है लिस्ट लगाई जाती है, उसको कहते हैं वेटिंग लिस्ट। यदि अभ्यर्थी इस पर एकजुट होकर ज्ञापन देते हैं कि जब तक सभी सीटें न भर जाएं तब तक डीवी लिस्ट जारी हो, तो इस सुझाव को भी आगे दिल्ली बोर्ड तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए साथियों, ये वही मुद्दा है जो मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट जो है ना वो ज्ञापन देते रहते हैं कि जब तक सीटें फुल नहीं हो रही हैं। मान लीजिए अगर आपकी 600 सीटें हैं किसी एग्जाम में रेलवे के, और यहाँ पर जो अभी 500 कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल में क्वालिफाई हो गए हैं और 100 सीटें बची हुई हैं, तो क्या होता है कैंडिडेट मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं कि सर इन सीटों को भरा जाए, फिल किया जाए। तो ये जो है आपका सेकंड और थर्ड डीवी लिस्ट में लगाना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। तो देखिए इस सुझाव को भी दिल्ली बोर्ड तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है रेलवे ने यहाँ पर स्पष्ट की हुई हैं। देखिए इसके बाद बताया रिक्तियां वैकेंसी की वृद्धि पर। देखिए आरआरबी ने स्पष्ट किया है कि चूंकि अब हर बार नियमित रूप से भर्तियां कराई जाएंगी, इसलिए वर्तमान भर्तियों पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। देखिए रेलवे ने यह बताया है कि कोई वैकेंसी आ गई, मान लीजिए कि 500 वैकेंसी आ गई, तो क्या होता था पहले वैकेंसी इंक्रीज कर दी जाती थी या रिक्तियां बढ़ा दी जाती थी। लेकिन रेलवे ने मना किया है। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी है वो हर साल आएंगी। अब 24 हो, 25, 26, 27 इस तरीके से हर साल वैकेंसी आएंगी। तो फिर अगर मान लीजिए किसी पोस्ट में किसी वैकेंसी में 3000 भर्ती हैं, तो फिर उसी पे आपका एग्जाम होगा, उसी पर आपकी जो है पोस्टें दी जाएंगी, उसी पर आपका फाइनल मेरिट वगैरह सब कुछ उन्हीं पोस्टों पर आएगी। यानी कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि हर साल वैकेंसी आएंगी। देखिए अगला मुद्दा बताया भर्ती कैलेंडर के पालन पर। आरआरबी ने यह आश्वासन दिया है कि अब भर्ती विज्ञापन जारी होने के 6 माह भीतर प्रथम परीक्षा आयोजित कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए मान लीजिए जिस तरीके से रेलवे ने यहाँ पर आपको आश्वासन दिया है कि अगर हमने एनटीपीसी की भर्ती निकाली तो 6 माह के अंदर अंदर आपका सीबीटी 1 करा दिया जाएगा। इस तरीके से एएलपी की भर्ती जो है तो 6 महीने के अंदर अंदर साथियों आपका सीबीटी 1 करा दिया जाएगा। सीबीटी सेकंड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। यानी कि आपका जो वैकेंसी का नोटिस आएगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो रेलवे की एक अच्छी पहल है, रेलवे स्पीड मोड पर जा रहा है। देखिए इसके बाद बताया आयु सीमा यानी एज लिमिट में छूट। वर्ष 2024 में अभ्यर्थियों को एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई थी। छात्रों को सुझाव है कि इसे धीरे धीरे समाप्त किया जाए। देखिए यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो एज रिलैक्सन है, एज लिमिट है, उसको समाप्त कर दी जाए। जैसे इस बार 2 वर्ष और अगली बार 1 वर्ष की छूट मिले। इस पर आरआरबी ने कहा कि यदि अभ्यर्थी ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं तो इस प्रस्ताव को दिल्ली बोर्ड के समक्ष भेजा जाएगा। तो देखिए कुछ कैंडिडेट क्या कह रहे हैं कि 3 साल की छूट न दें, 2 साल की दे दें, 1 साल की दे दें। तो ये भी आरआरबी ने कहा है कि इस प्रस्ताव को भी दिल्ली बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। तो आपके सभी मुद्दों पर रेलवे गंभीर तरह से यहाँ पर पालन कर रहा है और चीज़ें आपको स्पष्टीकरण भी दिया जा रहा है। तो धैर्य रखिए, सब कुछ सही होने वाला है। देखिए यहाँ बताया है आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में सीबीटी 2 या टेक्निकल प्रश्नों की मांग पर। देखिए ये भी उचित मानी गई है। यदि इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा जाता है तो इसे भी दिल्ली को अग्रसित किया जाएगा। यानी दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी 2 में क्या हो रहा है कि टेक्निकल प्रश्नों की मांग लगाई जा रही है कि टेक्निकल प्रश्न दिए जाएं। तो अगर देखिए यहाँ पर सामूहिक यानी कि बहुत से छात्र छात्राएं अगर यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हैं तो इस मामले को भी दिल्ली के लिए अग्रसित किया जाएगा। बट अभी तक जो है टेक्निकल कोर्स को यहाँ पर हटा दिया गया है आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के।
देखिए लास्ट है गलत प्रश्नों के डिलेशन पर। आरआरबी ने माना है कि कुछ प्रश्नों में त्रुटियां थी, जैसे एक से अधिक उत्तर सही थे या सभी विकल्प गलत थे। ऐसे प्रश्न हटा दिए गए हैं। आरआरबी ने बताया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों से बचाव हेतु एजेंसी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है और रेलवे इस विषय में सतर्क है। देखिए अभी जो आप आरटीए लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन गलत था, प्रश्न सही था लेकिन हमारा आंसर गलत कर दिया, तो रेलवे ने यहाँ पर जारी किया है कि ऐसी त्रुटियां नहीं होंगी, और अगर त्रुटियां होती हैं तो जो एजेंसी होंगी, ठीक है, उन एजेंसियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो रेलवे इन विभागों के लिए भी सतर्क है, सभी चीज़ों को अच्छे से पालन हो। आई होप, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।